हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एम एडुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। तो इस प्रकार की संख्या को किस प्रकार गुणनखंड किया जाता है, तो देखिए इसमें करते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं, मान लेते हैं पी एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ये लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि ये जो 120 सबसे बड़ा संख्या है, ये माइनस 120 सबसे बड़ा संख्या है, ये किस किस संख्या से गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड संख्या बहुत से लिख लेते हैं। कुछ प्लस माइनस 1 से होगा, प्लस माइनस 2 से होगा, प्लस माइनस 3 से होगा, प्लस माइनस 4 से होगा, प्लस माइनस 5 से होगा, प्लस माइनस 6 से होगा, प्लस माइनस 8 से होगा, इस तरह से प्लस माइनस 10 से होगा। इस तरह से बहुत संख्या है, 20 तक होगा। तो देख लेते हैं सब में। तो पहले पी के एक्स में 1 का वैल्यू रखते हैं। P1 बराबर क्या होगा। P1 बराबर कोई भी संख्या 0 आना चाहिए, ठीक है। P1 बराबर लिख लेते हैं। P1 का एक्स के में 1 का संख्या, एक्स में 1 का वैल्यू रख देते हैं। तो 1 का क्यू माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, ठीक है। ये देखकर जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक इसका वैल्यू ये सब रखते जाएंगे, ठीक है। प्लस में नहीं होगा तो फिर माइनस रखेंगे, माइनस में नहीं होगा फिर 2 रखेंगे, प्लस 2 का में नहीं होगा फिर माइनस 2 रखेंगे, फिर उसी तरह रखते रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 रख के देख रहे हैं। तो 1 का क्यू 1 हो गया माइनस 23 इंटू 1 का इसको 23 प्लस 142 माइनस 120। तो ये हो जाएगा माइनस 22 प्लस 142 माइनस 120। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 120, ठीक है। ये हो जाएगा 0। तो P1 इक्वल टू 0 निकल गया, ठीक है। तो लिख लेते P1 इक्वल टू 0 निकल गया। तो x माइनस 1 ये जो हो गया, और तो x माइनस 1 एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। ये एक गुणनखंड होगा। अब इसको दूसरा गुणनखंड क्या होगा वो निकालने के लिए क्या करते हैं, ये x माइनस 1 जो निकला है इसका एक गुणनखंड, इसको भाग दे देते हैं एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसे भाग दे देते हैं। तो देखिए भाग देने का विधि, इसको ये एक्स क्यू है, ये एक्स है, तो x² से इसको गुना करेंगे तो ये जगह x² से माइनस 1 का हो माइनस x², ठीक है। इसको घटाव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस 23x² प्लस x² माइनस 22x², ठीक। और फिर ये 142 है, इसको 142 को x को नीचे लाते हैं। अब माइनस 22x करना है तो x से क्या गुना करेंगे, x से गुना करेंगे 22x माइनस 22x, तब ना होगा माइनस 22x²। तो ये x इंटू माइनस 22x² हो गया, और माइनस से माइनस प्लस हो गया 22x, ठीक है। ये इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, एक प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 142 से 22 कट गया, वह हो जाएगा 120x, ठीक है, माइनस 120, ठीक है। अब 120 लिखते हैं, प्लस 120 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120x प्लस माइनस माइनस 120, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 हो गया। तो इसका भागफल ये आया एक्स क्यू माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 बराबर x माइनस 1 इंटू x² माइनस 22x प्लस 120, ठीक। इस तरह लिख सकते हैं।
इसका गुणनखंड ये और ये होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इस तरह लिख लेते हैं एक्स क्यू माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 बराबर ये होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं एक्स माइनस 1 का एज इट इज एक्स माइनस 1 लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 122 12 गुना 10, ये 12x माइनस 10x प्लस 120, ठीक। 12x और माइनस 10x और माइनस 22x और 12 गुना 10 करेंगे तो 120 एक्स स्क्वायर होगा। ये दोनों को गुना, ये दोनों गुना बराबर हो रहा है, ठीक है। अब हम लिखते हैं x माइनस 1, इसको सेकंड ब्रैकेट इसमें कर लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचेगा x माइनस 12, ठीक है। इसमें माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचेगा x माइनस 12, ठीक। सेकेंड ब्रैकेट बंद। अब ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 10 और ये हो जाएगा x माइनस 12, ठीक है। तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड, ये हो गया आंसर।